नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास लेके आए हैं अक्षांश और देशांतर की बारीक ज्ञान को, साथ ही साथ ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं उसके बारे में, और किसी भी स्थान का समय कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में, और हमारी पृथ्वी जब घूमती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो हमारा दिन जो बदलता है, डेट जो बदलता है, वो कैसे बदलता है। ऐसे गंभीर प्रश्नों को लेकर के और इनसे उठने वाले जो हमारे जो रहे हैं भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुरूप आज हम इसको लेकर के आपको हम समझाने के लिए आपके पास आए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमारी जो पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी में कौन कहाँ है उसे हम कैसे जानेंगे। इसको जानने के लिए, इसकी दूरी को समझने के लिए, या उस जगह पर हमारा एक्यूरेट लोकेशन कहाँ है उसको हम कैसे पकड़ेंगे, उसके लिए हमें बहुत ही ज़रूरी होता है कि अक्षांश और देशांतर को हम जानें। अक्षांश देशांतर पूरे ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यद्यपि यह देखने में बहुत हल्का, छोटा और उतना गंभीर नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप भूगोल के अंदर आप जैसे से प्रवेश करेंगे वैसे वैसे इसके महत्व उभर करके सामने आने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार अल्फ़ाबेट सीखने से शब्द, और शब्दों के सीखने से वाक्य, और वाक्यों के सीखने से बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जा सकती है, उसी प्रकार ज्योग्राफी को समझने के लिए अक्षांश और देशांतर एक अल्फ़ाबेट की तरह है। इसलिए ये हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण विषय के तौर पर बन जाता है। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी की जो आकृति है, जो हमने आपको पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड आकृति है। जियोड आकृति का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी ऊपर और नीचे अर्थात ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और विषुवत रेखा के पास में थोड़ी फूली हुई है। जैसे अब यहाँ पे देखें, इस जगह पर हमारी जो है, और दक्षिणी ध्रुव में ये थोड़ी चपटी है, और हमारी जो है विषुवत रेखा के पास में ये थोड़ी फूली हुई है। इस जगह पर हमारी जो है कि फूली हुई है। सबसे पहले हम अक्षांश की बात करते हैं कि अक्षांश क्या है। सबसे पहले हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, ये जो रेखा जो देख रहे हैं, ये रेखा, इस रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और ये विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। यहां से इस 0 डिग्री से लेकर के हम ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं, ये हमारा सबसे पहले ये जो पोर्शन है ये उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिण का पोर्शन जो है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो इस 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाते हैं उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री से जब हम नीचे जाते हैं तो इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये समझिएगा, बहुत हल्का चीज है। और इन दोनों को बांटने का जो काम कर रहा है, ये जो चिन्ह जो काम कर रहा है, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से कोणीय दूरी, कोई भी दूरी है, यहां 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 कुछ भी, ये कोणीय दूरी जो है इसी को हम अक्षांश बिंदु हम कह सकते हैं। लेकिन इसी अक्षांश बिंदु को अगर हम विषुवत रेखा से उसका जब हम लेते हैं कि वो कितना डिग्री उससे दूर बनाया हुआ है, तो उसे हम
अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से लेकर के नॉर्थ में 90 डिग्री तक और दक्षिण में 0 डिग्री से लेकर के दक्षिण में हमारा जो है 0 डिग्री तक जो है कि 90 डिग्री तक हो सकता है, कि 90 नॉर्थ और 90 जो है कि हमारा साउथ हो सकता है। इसे थोड़ा सा और हम क्लियर में हम यहां समझाना चाहते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है ये हम जो देख रहे हैं ये हमारी 0 डिग्री, इस पृथ्वी को अगर हम देखें तो ये हमारी जो है ये 0 डिग्री, ये देखिए ये 0 डिग्री है। ये हमारा जो है ये जो जा रहा है ये 0 डिग्री है। ये इनर को आप देखिए कि हम लोग जब 9th और 10th या स्कूल में भी थे तो हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग कुछ डिग्रियां हम लोग सिखाया जाता था कि अगर हम इस तरह से हम प्रकाल में लिए ऐसे और हम लोग यहां रख करके यहां काटते फिर यहां से यहां काटते बड़ा कर देते, तो इससे परपेंडिकुलर डालते, एक बिंदु ये था एक बिंदु ये था, तो ये हमारा 90 डिग्री हमारा बन गया। इस 90 डिग्री को फिर यहां से लेके प्रकाल से ऐसे काटते और यहां से ऐसे काटते, तो ये 90 डिग्री का 2 भागों में विभाजन हो जाता है और ये हमारी 40-45 डिग्री हमारी हो जाती थी। अब देखिए इसी तरह जब हम प्रकाल से निकालते तो 10 डिग्री भी निकालते थे, 30 डिग्री भी निकालते थे, 45 डिग्री निकालते थे, 60 डिग्री निकालते थे, 90 डिग्री निकालते थे। यही डिग्रियां इस प्रकार जब ये हमारा 0 डिग्री है और ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा 45 डिग्री है, तो ये हमारा जो है इस केंद्र बिंदु से जो हमारा ये लंब निकला, जो हमारा ये जो लाइन निकला और जिस जगह पर ये पहुंचा, इस जगह पर हमारा 45 डिग्री होगा। उसी तरह इस जगह से यहां से हमने एक लंब निकाला और ये हमारी धरती के ऊपर में आ गया। ये हमारा बिंदु हो गया अक्षांश बिंदु, 45 डिग्री का उत्तरी अक्षांश बिंदु। लेकिन उस अक्षांश बिंदु को इस पूरे पृथ्वी पर अगर हम उसके बराबर में हम ले लें, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और इस जगह से हमारा 45 डिग्री बना और इस 45 डिग्री पर पूरा हमने एक रेखा चला दिया पूरा, जैसे ये हमारा अंदर से हमने निकाला, यहां पे मान लीजिए 45 निकला, तो इस 45 को हम पूरे तरह से हम पूरी पृथ्वी में चला देते हैं, तो यही हो जाता है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये रेखा हो गई। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं और पूरब से पश्चिम जाती है। कैसे जा रही है? पूरब से पश्चिम, इधर ले या इधर ले। तो किसी भी बिंदु पर, किसी भी अक्षांश पर हम जो है कि किसी बिंदु को रख करके जब उस पर पूरी रेखाओं को घुमा देते हैं तो अक्षांश रेखा हो जाता है। जैसे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा से 90 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा से 90 डिग्री दक्षिण तक मैक्सिमम जो है कि हमारी जो है कि जा सकती है। इन अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर कुछ अन्य चीजों के बारे में अगर आप देखते हैं तो ग्लोब में सीधी सी हमारी कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण तथ्य आ रहे हैं, पहले हम महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि हम आपको बता दें कि आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो उभर करके आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले बता दें। ये देखिए, जो अक्षांश के बारे में बाद में फिर हम लोग देशांतर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये देखिए अक्षांश, अक्षांश क्या है, क्या कह रहा है अक्षांश में? परिभाषा ये है कि यह रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या हो रही है? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है। भूमध्य रेखा अभी हमने समझाया कि अगर हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। बांटने वाले ये जो मध्य की रेखा है इसे ही हम भूमध्य रेखा कह रहे हैं। एकदम सरल सी बात है, भूमध्य रेखा। कह क्या रहा है? यह रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। समानांतर मतलब
ये देखिए, ये समानांतर हो गया, ये समानांतर हो गया, ये समानांतर हो गया। कहां जाएगा? या तो नॉर्थ में जाएगा, ये साउथ में जाएगा। तो समानांतर पूरब से पश्चिम खींची जाने वाली रेखा जो भूमध्य रेखा के समानांतर है वह अक्षांश रेखाएं हैं। क्लियर है? अब देखिए यह दिशा क्या होती है? पूरब से पश्चिम होती है। माप क्या हो सकती है? ये 0 डिग्री से नॉर्थ 90 डिग्री और साउथ 90 डिग्री तक जो है यह जा सकता है। आधार क्या है? आधार रेखा क्या है? तो आधार रेखा जो हम ले रहे हैं डिग्री का, 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री, उसका आधार रेखा क्या है? तो इक्वेटर है, हमारा भूमध्य रेखा है। और कुल रेखाएं कितनी हो सकती हैं? अगर इसी तरह हम इस ग्लोब में लेते हैं तो कुल रेखाएं कितनी हो सकती हैं? तो ये प्रश्न कई बार आए हैं। कुल रेखाएं 181 हो सकता है, या तो 181 हो सकता है या 179 हो सकता है। एकदम समझिए, ये दोनों आंसर जो है कि हमारे पास में रहता है। क्यों रहता है इसको गौर कीजिए। अब देखिए, पहले इसलिए कि हमारा ये हमारा अगर ग्लोब है, अगर आप समझिए कि हम इसको ऐसे समझाते हैं, ऐसे समझिए, इसमें समझाते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये बीच का हमारा विषुवत रेखा है। और हम कहां तक जा सकते हैं? यहां पे नॉर्थ, और ये साउथ पोल है। अब समझ गए आप? अब इस नॉर्थ और साउथ पोल में हमारी डिग्रियां कितनी है? तो नॉर्थ हमारा जो है कि 90 डिग्री और साउथ हमारा 90 डिग्री। तो हम मान लीजिए ये हमारा 1 डिग्री है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे चलते 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 हम 90 तक गए। तो जब हम 90 तक गए तो हमारी कितनी रेखा बनी? इधर रेखाएं बनी हमारी टोटल 90। इसी तरह हम जब दक्षिण में गए, साउथ में गए, तो इसी तरह हमारी भी कुछ कुछ रेखाएं इसी तरह बनी। कितनी बनी? तो यहां भी हमारी 90। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। और बीच का हमारा जो है ये विषुवत रेखा है, ये बीच का हमारा विषुवत रेखा है, तो प्लस जुड़ जाएगा 1, तो हो गया हमारा 181। इस प्रकार हमारी कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो हमारा अक्षांशों का 181 रेखाएं हो सकती है। लेकिन एक दूसरा भी विद्वानों ने कहा कि जब हम नॉर्थ में जा रहे हैं तो इस जगह पर जब पहुंचते हैं, एकदम टॉप में पहुंचते हैं, तो यहां पर हमारी कोई रेखा नहीं, बल्कि यहां पर सिर्फ एक बिंदु है, सिर्फ एक बिंदु। और दक्षिण में भी वही स्थिति है, सिर्फ एक बिंदु। तो वास्तव में 90 तक हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 89 प्लस 89, तो हो गया 178। अब प्लस 1 तो हमारा विषुवत रेखा का, तो प्लस 1 तो हो गया 179। तो कभी कभी परीक्षाओं में इन रेखाओं के बारे में पूछा जाता है, तो दोनों जैसा विकल्प रहेगा उसके अनुसार से आपको सोच के, अपने विवेक से सोच के देना है। अगर दोनों विकल्प रहे तो अगर मान लीजिए 181 विकल्प नहीं रहे तो 179 रहेगा, और अगर 179 विकल्प हमारे चॉइस में नहीं रहे तो 181 रहेगा। ये आपको अपनी बुद्धिमत्ता से इस पर जो है कि आपको काम करना है। तो इस प्रकार हमने जो अभी आपको बताया कि कितनी अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं, तो कुल हमारी जो है 181 अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं। और इसका क्या इसका लाभ है? तो इसका लाभ है कि किसी भी स्थान में उत्तर या दक्षिण बताने में कि यह किधर है, तो उस चीज को निर्धारण करने में यह हमें मदद देता है। और आज पूरा वर्ल्ड का जो विज्ञान और तकनीक का जो वातावरण है, विज्ञान और तकनीक जो हमारा पूरे वर्ल्ड में जो हमारा चल रहा है, चाहे वो जीपीएस चल रहा हो, सैटेलाइट चल रहे हो, मिसाइल से आक्रमण हो रहे हो, उसमें हमारा लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड और अल्टीट्यूड मन अर्थात जमीन से ऊंचाई की भूमिका जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। ये हमारा अक्षांश है। अब यहां पर बात उठता है कि हमारे दो अक्षांशों के बीच में दूरियां कितनी होती है। ये भी एक जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देखिए, दो अक्षांशों के बीच में ये जो देख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा अक्षांश रेखा है। तो ये दो अक्षांशों के बीच में मतलब 1 डिग्री के अंतराल में कितना अंतर होता है? तो 1 डिग्री के अंतराल में हमारा 111 किलोमीटर का फर्क पड़ता है।
एक डिग्री में 111 किलोमीटर का हमारा जो है कि अंतर हो जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे विषुवत रेखा के पास में जो दो अक्षांश है, जैसे हम यहां पर समझिएगा विषुवत रेखा के पास में, तो मान लीजिए कि ये हमारी जो है पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये हमारा जो 0 डिग्री है, और यहां पर हमने 1 डिग्री हमने देखा उदाहरण स्वरूप, और यहां पर हमारा जो है कि मान लीजिए 80 डिग्री है, और ये हमारा 81 डिग्री है, 81 डिग्री। तो यहां पर 80 से 81 डिग्री और यहां पर 0 से 1 डिग्री। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि ये दोनों डिग्रियों के बीच में सबसे अधिक दूरी कहां होगी। जैसे अभी हमने बताया कि 1 डिग्री के अंतर में 111 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है, लेकिन बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहां पे छुपा हुआ है कि जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से कहने का मतलब है 0 डिग्री से, जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ हम लोग जाते हैं, इस 0 डिग्री से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे पृथ्वी हमारी जो है वो स्लाइड होती जा रही है, थोड़ी सी हमारी जो है कि वो सतही होती जा रही है। देखिए यहां पर हमारा उभार जो है ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ये स्लाइड कर गई, ये ऐसे हो गई। जब ऐसे हो जाएगी तो दो स्थानों का जगह को घेरने में, जाने में लंबी दूरी तय करना पड़ेगा। इसलिए निम्न अक्षांशों में 1 डिग्री के बीच में अंतर कम होता है, निम्न अक्षांशों में 1 डिग्री का अंतर कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे 1 डिग्री के बीच में अंतर हमारा थोड़ा सा फैल जाता है। तो उच्च अक्षांशों में हमारे 1 डिग्री का डिस्टेंस बढ़ेगा और निम्न अक्षांशों में 1 डिग्री का अंतर जो है वह हमारा घटेगा। यह हमारी जो है अक्षांशों की हमारी जो है विशेषता है। अब हम लोग देखें कि क्या हमारे सभी अक्षांशीय रेखाओं का या अक्षांशीय वृत्तों का जो हमारा सरकमफ्रेंस बन रहा है, परिधि बन रही है, क्या बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। हमारे विषुवत रेखा पर हमारा जो परिधि है वो सबसे बड़ा है विषुवत रेखा पर। अब देखिए विषुवत रेखा पर, फिर ग्लोब से ही समझाएं, ये विषुवत रेखा पर हमारी परिधि जो है वो बड़ी है, ये देखिए बड़ी है, यहां बड़ी है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे और इसको घुमाएंगे तो इसकी परिधि क्या होगी? छोटी होती चली जाएगी, इसकी परिधि कम होती जाएगी और एकदम 90 डिग्री के पॉइंट पर एकदम कुछ नहीं रहेगा, हमारा एकदम बिंदु बन जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारी जो अक्षांशीय वृत्त है वह घटता चला जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अपने कॉन्सेप्ट में रख लीजिए, घटता चला जाएगा। फिर से एक बार बता दें कि 2 डिग्रियों के बीच में हमारा अंतर उच्च अक्षांशों में अधिक होगा, निम्न अक्षांशों में कम होगा। निम्न अक्षांश किसे कहते हैं? 0 डिग्री की तरफ बढ़ना निम्न अक्षांश कहलाएगा और 90 डिग्री की तरफ बढ़ना उच्च अक्षांश कहलाएगा। अब देखिए, अब यहां पर प्रश्न आते हैं कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। उन अक्षांश रेखाओं को भी हम आपको थोड़ा सा नामांकन कर दें यहां पे थोड़ा सा। अब देखिए, हम यहां पर आपको एक कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में, हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, ये मिट गया, इसको मिटा देते हैं, इन लोगों को भी मिटा देते हैं, ये मिट गया। अब देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। कुछ महत्वपूर्ण हमारे अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे ये हमारा विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री है, इसे हम 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये हमारा मकर रेखा है, ये मकर रेखा नहीं, कर्क रेखा, सॉरी, ये हमारा कर्क रेखा है। ये कितना है? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ। ये हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये हमारा
आर्कटिक वृत्त है, कर्क रेखा वृत्त है, विषुवत रेखा वृत्त, हम सब में वृत्त जोड़ रहे हैं क्योंकि ये पूरा सर्कल है। उसी तरह 23.5 डिग्री ये हमारा साउथ है, ये है मकर रेखा, मकर रेखा, और ये 66.5 डिग्री ये सॉरी अंटार्कटिक वृत्त, वो आर्कटिक वृत्त है, ये है 66.5 डिग्री साउथ। और यहां पर आपका पोल हो गया, ये साउथ हो गया, और ये हो गया नॉर्थ, ये पोल है। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय वृत्त हैं, अक्षांशीय रेखाएं हैं। फिर से समझिए, ये हमारा विषुवत रेखा, डिग्री में अगर देखें तो 66 डिग्री, ये हमारा कर्क रेखा, डिग्री में देखें तो 23.5 डिग्री, ये है हमारा आर्कटिक रेखा, डिग्री में देखें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है हमारा मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ये है अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिका रेखा 66.5 डिग्री साउथ। ये रेखाएं क्यों हैं, इसे भी हम आपको आगे अभी हम समझाएंगे। आखिर 23.5 डिग्री पर ही हमारा मकर रेखा और कर्क रेखा क्यों है, 66.5 डिग्री पर ही हमारा आर्कटिक वृत्त नॉर्थ में और अंटार्कटिक वृत्त साउथ में क्यों है, इसे हम आगे अभी समझाएंगे। लेकिन यहां से जो एक समान सा कुछ प्रश्न उठता है, यह परीक्षाओं में आता है कि विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा जो गुजरा है, इस विषुवत रेखा किन किन देशों को टच करता है, ये आपके प्रश्न आते हैं। आप एटलस में आप इसे जो है कि जरूर देखेंगे, एटलस आप अपने पास रखेंगे और एटलस में जाकर के आप देखिएगा कि विषुवत रेखा से कौन कौन सा देश जो है वह गुजर रहा है। तो देखिए, विषुवत रेखा से इक्वाडोर, कांगो, कोलंबिया, आपके ब्राजील, युगांडा, साओ टोमे प्रिंसिपे, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, कांगो, ऐसे कुछ हमारे देश हैं जो आपको ये देखना है, एटलस निकाल करके देखना है, तभी आपको दिमाग में वो आएगा भी। इसे हम यहां बहुत लंबा नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये आपका काम है करने का, हमारे बताने से भी बहुत लंबा समय जाएगा। तो आप विषुवत रेखा को आप यहां से देख लीजिएगा कि किस किस देश को ये टच कर रहा है और उन देशों को अपने दिमाग में आपको रखना है। उसी तरह से आपके प्रश्न आते हैं कि आपका कर्क रेखा को कौन कौन सा देश को वो टच करता है। तो कर्क रेखा को जैसे मैक्सिको है, बहमासा है, और पश्चिमी सहारा है, मारिटीनिया है, माली है, आपका नाइजर है, लीबिया है, चाड है, मिस्र है, अल्जीरिया है, सऊदी अरब है, आपका यूएई है, ओमान है, भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, चीन है, ताइवान है। वो कहां कहां जा रहा है उसको देखना है। इसी तरह मकर रेखा किन देशों को छूता है, तो चिली को छूता है, अर्जेंटीना को छूता है, पराग्वे को, ब्राजील को, नामीबिया को, बोत्सवाना को, दक्षिण अफ्रीका को, मोजाम्बिक को, मेडागास्कर को, ऑस्ट्रेलिया को, टोंगा को, फ्रेंच पोलिनेशिया को, जो फ्रांस का उपनिवेश है। तो ये सारे चीजें जो है आपको जानना है कि विषुवत रेखा किन देशों से गुजर रहा है और कर्क रेखा किन देशों से गुजर रहा है, मकर रेखा किन देशों से गुजर रहा है। ये बहुत ही स्थिरता के साथ अपने घर पर एटलस को खोल करके उसको आपको स्टडी करने की जरूरत है। तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं जो अभी हमने आपको बताया। अब हम चल रहे हैं दूसरा पार्ट, हम देशांतर रेखाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, देशांतर रेखाएं, जहां पर अक्षांश रेखाएं जो है, ये देखिए कि हमारी पूरब से उत्तर से दक्षिण तक जो हमारा गुजरा हुआ है, इसको देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमारी जो है, ये जहां पर अक्षांश रेखाएं थी, वहीं पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इस उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हमारी जो है, ये एटलस में अगर लें तो इस जगह पर हमारा नॉर्थ पोल है और इस जगह पर हमारा साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल
को मिलाने वाली जो रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं को हम जो है कि देशांतर कहते हैं। तो ये हमारा जो है ये देशांतर है, देशांतर है। और जो हमने बताया थोड़ी देर पहले कि ये पूरब से पश्चिम विषुवत रेखा के समानांतर जाने वाली रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। तो ये हमारा जो है वह अक्षांश है, ये अक्षांश है, और ये हमारा जो है वो देशांतर है। अब देखिए, देशांतर को निर्धारण करने में बड़ा टफ काम था। आखिर शुरुआत कहां से किया जाए, कैसे इसकी शुरुआत की जाए, तो इस चीज को विद्वानों में बड़ा झंझट का विषय था। 1882 ईस्वी के आसपास आपको इंग्लैंड के ग्रीनविच से उन्होंने एक कहीं ना कहीं तो इसे निर्धारण करने के लिए एक छोर चाहिए था। तो उस छोर को निर्धारण करने के लिए इन लोगों ने किया क्या कि आपका इंग्लैंड के पास से एक ग्रीनविच जगह को इन्होंने मान लिया कि ये जो है कि यही हमारा जो है कि 0 डिग्री है, और उसी से 0 डिग्री आधार मान करके उसे पूरब और पश्चिम 2 भागों में देशांतर को बांट दिया। पूरब और पश्चिम देशांतर के तौर पर उसे बांट दिया गया। ऐसे समझिए, यहां से हम एटलस से भी थोड़ा सा समझाएं आपको। ग्रीनविच कहां है ये देखिए, ये हमारा जो है कि ग्लोब है, एक तरह से समझिए इस तरह से। अब यहां पर क्या किया, ये हमारा इस जगह पे लंदन है, इस जगह पर हमारा लंदन है। आपको रेड से दिखाएं ताकि दिखे, इस जगह पे हमारा जो है। अब इसी जगह से आपको ये देखिए, इस जगह से ऐसे करके यहां, और ये देखिए ऊपर हम चले गए। दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो दूसरे कलर से करते हैं, इस कलर से करते हैं, रेड से। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये लाइन, ये देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये इसे 0 डिग्री मान लिया गया। चूंकि पृथ्वी गोल है तो पूरा कोई भी जो सर्कल होता है वह 360 डिग्री का कोई भी सर्कल जो है कि हमारा होता है। और इधर से जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से हम डिग्रियों में बांट दें ऐसे करके। और ये मैक्सिमम हम कहां तक गए, इस तरह से बांटते हुए हम यहां तक गए, यहां 180 डिग्री तक हम गए। और इस ग्रीनविच के इधर जो गए इसे हम पूर्वी देशांतर कहते हैं, पूर्वी देशांतर, इसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। और जो इधर पश्चिम की तरफ हम गए इसे हम व्हाइट से दिखाते, ये इधर हम गए, इधर भी गए ऐसे से, ये देखिए ऐसे गए, इस तरह से जाते 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 हम लोग ऐसे गए। तो इस तरह से जाते हुए हम लोग इधर गए, तो इसको कहा जाता है पश्चिमी देशांतर। जहां पर ये पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है, इधर ये पश्चिमी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। और ये है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब ये पश्चिमी और पूर्वी देशांतर जब ऐसे हम ग्लोब में जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो ऐसे मिल जाएंगे, एक रेखा में मिल जाएंगे, ऐसे जाकर के एक रेखा में मिल जाएंगे, जैसे ऐसे समझिए। ये हमारा जो है, ये हमारा लंदन है। यहां से हम 180 डिग्री यहां आए, ये पूर्वी देशांतर है। और यहां से 180 डिग्री यहां आए, ये पश्चिमी देशांतर है। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही जगह पर मिलेगा, और वह होगा 180 डिग्री का देशांतर। जैसे ऐसे समझिए, ये हमारा बीच में इस जगह पर ये जो है
ये जो हमने पेज मोड़ा ये हमारा 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री। लेकिन इधर हमारा 180 डिग्री, इधर हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 डिग्री जब मिलेगा तो इस जगह पर आएगा और ये गोल हो जाएगा। इसी को 180 डिग्री पूर्वी, अगर हम पूरब के साइड से जाएंगे तो पूर्वी देशांतर कहेंगे, पश्चिम से जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर कहेंगे। और यही 180 डिग्री जो है वह हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण करता है। पहले ये जान लें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। कैसे वो चेंज करेगा उसको अभी हम आगे बताते हैं। अब यहां पर आगे बढ़े तो हमने आपको इस देशांतर के बारे में हमने आपको बताया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है वह देशांतर कहलाती है। इसका गणना ग्रीनविच से की जाती है जो लंदन से गुजरी। अब यहां पे फिर प्रश्न आते हैं कि 0 डिग्री किन किन देशों से होकर के गुजरी है। ये भी हमारे जो है कि प्रश्न हमारे जो है कि पूछे जाते हैं कि वो देशांतर जो है वह किन किन देशों से होकर जाती है। अब यहां पे देखिए कुछ हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को हम लोग यहां पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। पहले ये देखिए क्या फैक्ट्स है हमारा देशांतर के बारे में क्या आ रहा है उभर करके कि माध्यम यामयोत्तर अर्थात 0 डिग्री ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। कहां से गुजर रही है तो हमारा 0 डिग्री से होकर के गुजरती है। 0 डिग्री से होकर के गुजर रही है। दूसरा, क्या सभी समानांतर उत्तरी या दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है? बिल्कुल काल्पनिक रेखा है। रेखाएं समानांतर नहीं है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर देशांतरों के बीच की दूरी कम होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये इस तरह से कि देखिए इस जगह पर हमारा जो है जब हम यहां से निकलते हैं तो बिल्कुल नजदीक होता है, ऐसे जैसे किसी जगह से यहां से निकले ऐसे, तो देखिए इस बिंदु पर हमारा ये नजदीक है। लेकिन विषुवत रेखा के बीच में इसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। विषुवत रेखा के पास में सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है। और इसका डिस्टेंस कितना होता है तो विषुवत रेखा पर इसका डिस्टेंस हो जाता है 111.32 किलोमीटर, सबसे ज्यादा। और ध्रुवों के पास में जाकर के 0 हो जाता है। तो इसका जो डिस्टेंस है ध्रुव के पास में वो 0 हो जाता है। और विषुवत रेखा के पास में 2 डिग्री के बीच में सबसे ज्यादा जो है कि हमारा फैलाव लिए हुए होता है। कुल कितने देशांतर रेखाएं हो सकती हैं तो 360 देशांतर रेखाएं जो हैं कि हमारी होती हैं। 360, 180 इधर से 180 इधर से हमारे जो है 360 देशांतर रेखाएं हमारी हो रही हैं। अब यहां पर कुछ पॉइंट उभर करके सामने आते हैं कि हमारा प्रधान यामयोत्तर रेखा अर्थात 0 डिग्री किन किन देशों से हमारी जो है कि निकलती है। तो हमारे जो है देखिए 0 डिग्री हमारे किससे तो टोंगा से गुजरता है, यूनाइटेड किंगडम से गुजरता है, माली से गुजरता है, स्पेन से गुजरता है, अल्जीरिया से गुजरता है, बुर्किना फासो से गुजरता है, फ्रांस से गुजरता है और घाना से गुजरता है। एक ट्रिक्स अगर बनाना चाहे तो तुम सब फ्रांस गए, टी से टोंगा, यू से यूनाइटेड स्टेट, मा से माली, जैसे भी आपको सूत्र बनाना हो, कोडिंग करना हो, आप कर सकते हैं। यह हमारा जो है कि हमारा देशांतर रेखा है। अब देखिए हमारी देशांतर रेखा, एक देशांतर रेखा और दूसरे देशांतर रेखा के बीच में हमें समय निकालना है। तो हम उसे कैसे निकालेंगे तो समझिए ऐसे कि हमारी पृथ्वी कितने देर में अपने एक्सिस पे घूम जाती है, कितने समय में घूमती है 24 घंटे में घूमती है, आपको पता है। तो ये 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है 360 डिग्री घूमती है। जब पृथ्वी को 24 घंटे में घूमने में
हमारा जो है 360 लगता है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? एक घंटे में, तो एक घंटे में 360 बटा 24 बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। मतलब एक घंटे में कितनी घूमी? तो 15 डिग्री घूमी। एक घंटे में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितना घूमी? 15 डिग्री। तो 15 से हम डिवाइड करेंगे 60 को, तो कितना हुआ? 4, 15 चौके 60, कट गया। तो मतलब 1 डिग्री घूमने में कितना समय लिया? 4 मिनट लिया। 1 डिग्री घूमने में समय कितना लगा? 4 मिनट लगा। अब इसी अंतर पर हम लोग जो है भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि अगर भारत में हमारा दिन का 12 बज रहा है तो लंदन में कितना समय होगा? कितना समय होगा? तो चूंकि एक चीज और यहां जानना है कि हमारी जो ये पृथ्वी है वो कैसे घूमती है? ये घूमती है पश्चिम से पूर्व, ऐसे घूम रही है। तो मान लीजिए सूर्योदय किधर होता है? पूर्व में होता है। तो हमारा ग्रीनविच है या कहीं भी है, अगर इंडिया में 82.5 डिग्री में, तो 180 डिग्री के बाद हमारा दिन बदल जाता है। मान लीजिए कि हमारे यहां पे सोमवार था, इस जगह पे सोमवार है, समझिएगा, इस जगह पे सोमवार है। अब ये पृथ्वी घूम रही है 180 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री लाइन है। अगर दिख रहा हो तो ठीक है, 180 डिग्री लाइन है। ये हमारा जो है ये 12 बजा रात का, ऐसे समझिए, ये घूम रही है। यहां जैसे ही 12 बजा वैसे ही ये पोर्शन जो है हमारा तिथि बदल गया। अब ये तिथि हमारी जो है ये जो क्रॉस किया यहां पर, अब इंडिया में क्रॉस कर गया यहां। अब ये सोमवार से मंगलवार हो गया। अब ये घूम रहा है मंगलवार, इसके इधर का पार्ट मंगलवार है। ये घूम रही है, फिर यहां आई, फिर 12 बजे। अब इसके 12 बजने के बाद फिर क्या होगा? अब ये जो पार्ट आगे आएगा ये बुधवार हो जाएगा, बुधवार, ऐसे। तो 180 डिग्री के पास जैसे ही 12 बजेगा वैसे ही तिथि हमारी चेंज कर जाती है। दूसरी बात, चूंकि सूर्योदय पूरब में होती है तो पूरब वाला पार्ट जो है वो आगे रहता है। अगर मान लीजिए इंडिया में 82.5 डिग्री है और इंडिया में अभी 5 बज रहा है या 12 बजे दिन हो रहा है, तो ब्रिटेन में कितना होगा? तो ब्रिटेन 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई कीजिए तो आता है 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटा ग्रीनविच से भारत आगे है। अब हमको टाइम निकालना है कि लंदन में कितना टाइम हो रहा है। तो अगर हमारा 12 बज रहा है, दिन का दोपहर है और भारत आगे है, तो लंदन में 5.5 घंटा आप माइनस कर दीजिए तो कितना बजेगा? 12 में 5.5 घंटा घटाइए, 6:30 बजेगा। तो मतलब दिन का दोपहर हो रहा है इंडिया में, तो लंदन में 6:30 बजे सुबह हो रहा है। वो सुबह होगा क्योंकि वहां का समय पीछे है, अभी वहां सूरज गया नहीं। सूरज तब जब दोपहर में ऊपर चमकेगा तब वो 12 बजेगा। तो इस तरह हमारा जो है कि कहीं का भी समय निकालना, अगर एक जगह का समय हमारा निकला हुआ है तो दूसरी जगह पर हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई करके और आगे और पीछे का कैलकुलेशन करके हम उसका जो है कि हम निकाल देंगे। कुछ मॉडल प्रश्न ऐसा होगा तो हम बताने की कोशिश करेंगे, आप हमें मैसेज करेंगे तो कुछ ऐसे मैसेज को भी हम आपको जो है कि समझाएंगे। अब देखिए हमारा अब टाइम निकालने का 2 विधि होता है। एक विधि होता है लोकल टाइम
टाइम निकालने का, किसी भी क्षेत्र का टाइम निकालने का दो विधि है। एक है लोकल टाइम और दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम क्या होता है? लोकल टाइम यह है कि जब हमारे सर पर सूरज चमक रहा हो तो उस स्थान पर वो 12 बज रहा है। अब चूंकि भारत बहुत विशाल है, भारत के संदर्भ में देखें तो हमारा जो है ये हम इंडिया का, हम यहां पे फोटो बना रहे हैं थोड़ा सा। अब ये देख रहे होंगे आप लोग, ये हमारा जो है कि भारत है, एक रफ बना हुआ है, बना रहे हैं आपको समझाने। अब मान लीजिए इस जगह पर सूरज माथे पर आया 12 बजे, तो यहां पर आदमी जो है कि खड़ा है और इसके माथे पर सूरज जो है कि चमक रहा है, तो इस समय 12 यहां बजेगा। लेकिन यहां तो अभी देर से आएगा, हमारा 1 घंटा बाद आएगा। मान लीजिए कि हमारा बॉम्बे है, गुजरात है, द्वारका है, तो हमारा इस गुजरात में हमको बाद में आएगा। अभी तो सूरज यहां पर आया नहीं है, तो यहां तो अभी 12 नहीं बजेगा, यहां तो 12 तब बजेगा जब इसके माथे पे सूरज आएगा। तो हर जगह का हमारा लोकल टाइम जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो भैया जब लोकल टाइम अलग अलग हो जाएगा तो ट्रेन बोलेंगे 12 बजे खुलेगी, तो अपने हिसाब से जो है कि मान लीजिए गुवाहाटी में ट्रेन 12 बजे खुल गई, दिसपुर में खुल गई, और हमारा जो है कि इधरों से ट्रेन खुल गई, जब यहां आया 12 बजे तब यहां खुल गई, तो टाइम का मैच नहीं होगा, तो सब ट्रेन आपस में टकरा जाएगा, गुत्थी में गुत्थी हो जाएगा, टाइम का कोई शेड्यूल नहीं रहेगा, सब बोलेगा हम हमारे अनुसार से 12 बजेगा तब हम निकलेंगे। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए विद्वानों ने एक मिड टाइम को निकाला, और वो मिड टाइम जो है वह इलाहाबाद, इस जगह का इलाहाबाद के 82.5 डिग्री जो नैनी के पास से गुजरती है। 82.5 डिग्री कहां से गुजरती है? नैनी के पास से गुजरती है, इस नैनी के पास से गुजरती है। और ये हमारे देश का माध्य है, बीच का समय, बीच का। जैसे अगर आप देखें तो यहां पर आपका कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हमारा है, और इधर हमारा जो है वो 67 डिग्री। अब देखिए रफ में 67 और 97 को जोड़ दीजिए, 7 7 14 और 8 9 9 और 7, यहां 10 हो गया, और 6 16, ये हो गया। अब इसको जो है 164 है हमारा दोनों का माध्य, यहां से यहां तक का अगर हम लिए तो कितना डिग्री का अंतर है? 164। 164 को 2 से भागा दिए, 2 से भागा दिए तो 8 दूनी 16, खत्म हो गया। आया 4, 2 4 कट गया, और जो पॉइंट में है वो 0.5, तो 82.5 डिग्री हमारा क्या हो गया? ये माध्य हो गया। जब यहां पे सूरज एकदम परपेंडिकुलर पड़ता है इस जगह पर, एकदम ये 82.5 डिग्री है, और यहां पर सूरज जब इसका परपेंडिकुलर पड़ेगा तो पूरे इंडिया में दोपहर 12 बजेगा। इस प्रकार हम क्यों 82.5 डिग्री लिए? 82.5 डिग्री इसलिए लिए क्योंकि वो हमारा देश का हमारा माध्य है। ये 82.5 डिग्री हमारे देश का माध्य है, और ये हमारे कामों को करने में, ट्रेन का है, वायुयान का, या किसी भी चीज का है, स्कूल का है, किसी भी चीज का है, उन सारी चीजों की समस्याओं से हमें निजात दिला देता है। इसलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर हम लोग का, पूर्वी देशांतर जो है हमारे देश का जो है कि टाइम निकालने का तरीका है। अब बात उठता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे निकालते हैं। अब देखिए ये, इसको आप देख रहे होंगे, या हम आपको बड़ा कर दें, इसको पहले मिटा दें और इसको बड़ा करके आपको समझाएं कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये देख रहे होंगे, ये पार्ट जो दिख रहा हो, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट जो देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो देख रहे हैं, ये रसिया का साइबेरिया का पोर्शन है।
ये साइबेरिया का पोर्शन है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये अमेरिका का अलास्का है। और ये वाला जो देख रहे हैं वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री। यद्यपि 180 डिग्री को कई जगह पर जो है जिग जैग आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली साइबेरिया को काटने से बचने के लिए इसको थोड़ा सा पूरब की तरफ मोड़ दिया गया, हमने कहिए पश्चिम की तरफ थोड़ा सा मोड़ दिया गया, 175 डिग्री पश्चिमी देशांतर की तरफ ये मोड़ दिया गया। अब देखिए, जब भी हमको अंतर्राष्ट्रीय तिथि निकालना होता है तो हमारा बीच का जो है ये हमारा पोर्शन जो है ये हमारा जो है इंटरनेशनल डेट लाइन है। थोड़ा सा बड़ा कर दें तो समझ में आएगा। ये पोर्शन जो है ये दिख रहा होगा, ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये पोर्शन जो है ये क्या है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब इस जगह से कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए कोई जहाज है, ये कोई जहाज है, ये जहाज, और ये चलते 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 यहां प्रवेश कर गया। ये हमारा जो है पूर्वी देशांतर है और ये हमारा जो है पश्चिमी देशांतर है। लेकिन ये देशांतर हमारा है, ये देशांतर है, देशांतर है, और ये भी देशांतर है, ये भी देशांतर है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इस लाइन पे खड़ा है तो इसके लिए ये हो जाएगा पूर्वी भाग, क्योंकि जब हमारा सूरज इधर से उगेगा वो हो गया पूर्वी भाग, तो ये हो गया इसका पूर्वी भाग, और ये हो गया पश्चिमी भाग। ये देशांतर है, लेकिन कोई आदमी खड़ा है तो इसके लिए इधर का पार्ट जो है, जब भी मैप में हम लोग जाते हैं ऐसे, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यही हमारा डायरेक्शन है। ये आदमी यहां खड़ा है तो इस आदमी का ये पार्ट हो गया पूरब और ये पार्ट हो गया पश्चिम। अगर ये जहाज इस लाइन को क्रॉस कर दिया और पश्चिमी देशांतर वाले पार्ट से पूर्वी देशांतर में आ गया, मैंने पूरब से पश्चिम में प्रवेश कर गया, तो पूरब से पश्चिम में जब प्रवेश करेगा तो यहां पर अगर हमारा रविवार है तो हम यहां पर एक दिन जोड़ देंगे उसी समय, और ये सोमवार में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी ऐसे घूम चुकी है, ऐसे हमारी घूम चुकी है। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए, फिर से समझाएं इन बारीकियों को, बहुत ही हाईली कॉन्सेप्ट है। ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये डेट लाइन है। ये जैसे ही ऐसे आया और यहां से आया तो इस लाइन से लेकर के ये वाला लाइन में हमारी तिथि बदल गई, ये सोमवार हो गया। लेकिन जो अभी इधर का पार्ट है ये तो अभी रविवार है, इस लाइन के पीछे का पार्ट जो है ये रविवार है, लेकिन इस लाइन के यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट जो है वो सोमवार है। और चूंकि जहाज से अभी जस्ट इस रविवार में वो था और रविवार से क्रॉस करके ये तुरंत क्रॉस करके यहां पर आ गया, तो जब तुरंत क्रॉस करके यहां आ गया तो यहां तो सोमवार हो चुका है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन हमारा क्रॉस कर चुका है। तो अगर कोई जहाज इस जगह से, मतलब पश्चिमी देशांतर से तेजी से वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करते हुए पूर्वी देशांतर के क्षेत्र में प्रवेश कर जा रहा है, तो यहां से यहां आएगा तो हम एक दिन जोड़ देंगे। और अगर इधर से इधर निकल गया, मतलब इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके इधर आ गया, तो एक दिन घटा देंगे। तो मतलब यहां सीधी सी बात है कि ये जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है, अगर ये हमारा पूरब का भाग है और ये पश्चिम का भाग है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पश्चिमी देशांतर है। अगर देशांतर में बात करें तो देशांतर है, क्योंकि ये आदमी यहां खड़ा है और यहां से इसको देख रहे हैं और यहां से इसको देख रहे हैं, तो यहां से ये हमारा रविवार है। अगर ये रविवार से इस डेट लाइन को क्रॉस करेगा तो ये हमारा सोमवार हो जाएगा। कोई भी दिन हो, मतलब एक दिन हम बढ़ा देंगे। मान लीजिए कि हमारा शनिवार है तो ये रविवार हो जाएगा, ये सोचने का है। और अगर इधर से इधर चल जाता है तो एक दिन जो है कि हम उसको घटा देंगे। ये जो है कि हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
का जो है कि ये हमारा चीजें हैं, इसको हमको जो है कि जानना है। तो इस तरह हम आपको जो है कि अक्षांश और देशांतर की बातें हमने आपको किया, अक्षांश के बारे में बातें किया, देशांतर के बारे में हम आपको बताने का कोशिश किए, देशांतर के बारे में हम आपको समझाए कि देशांतर क्या है। शायद ये आप समझ गए होंगे कि देशांतर क्या है। और हम इस तरह आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में हम आपको समझाने का कोशिश किए। अगर कोई प्रश्न हो और अगर कोई ऐसे मुद्दे हों जो आप नहीं समझ रहे हो अक्षांश और देशांतर के बारे में, तो हमें आप YouTube पर हमें कमेंट करें, हम उसको अगले क्लास में उन सारी समस्याओं को लेकर के आपको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। आज समय ओवर हो जाने के कारण आज हम आपको पृथ्वी का अक्षांशीय झुकाव और ऋतुओं के परिवर्तन के बारे में हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। हम आपको अगला क्लास, आज ये 5वां क्लास है, एक तरफ से देखें, अगले क्लास 6ठे क्लास में हम आपको ऋतु परिवर्तन और भी पृथ्वी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम आपको समझाएंगे। यहां समझाने के उपरांत हम आपको विश्व भूगोल की तरफ हम आपको ले चलेंगे। तो चले आज हम यहीं पर रुकते हैं और आज गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद।